हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों से क्लास डिले हो रही थी। उसमें कुछ रीज़न था कि अपनी जो बिल्डिंग है उसमें काम चल रहा था और इसी वजह से अपनी क्लास रेगुलर आ नहीं रही थी। अपन ने लास्ट क्लास छोड़ी थी थ्योरम 6.5 से, जिसमें सिमिलरिटी के जो क्राइटेरियन थे वो कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। जो थ्योरम 6.3 थी उसमें अपन ने पढ़ा था सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरियन, ट्रिपल ए क्राइटेरियन। कौन सा? ट्रिपल ए। इसके बाद जो थ्योरम थी 6.4 उसमें पढ़ा था अपन ने सिमिलरिटी का ट्रिपल एस क्राइटेरियन और उसके बाद पढ़ा था अपन ने एस ए एस। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में अपन देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4 इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल आर एस। ये जो पी क्यू है ये आर एस के क्या है? पैरेलल। प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखो ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर, इसको अपने क्या करना है? सिमिलर। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पी क्यू और आर एस दोनों क्या है? पैरेलल। ये लिख रखा पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल कौन सा एंगल के इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो उसमें जेड की शेप बन रही है। किसकी शेप बन रही है? जेड की शेप। और अगर जेड की शेप होती है तो वहां एंगल बनता है कौन सा? अल्टरनेट एंगल। तो देखो एंगल कौन सा? इन ट्राइंगल कौन सा? पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल कौन सा? आर ओ एस या एस ओ आर। कौन सा भाई? एस ओ आर। ध्यान से देखो आप इसको, एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ, ये एंगल जो होगा ये बन गई जेड की शेप, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, ठीक है। ये जो पी क्यू ओ एंगल है ये इक्वल होगा किसके? एस आर ओ के। एंगल एस आर ओ कौन सा? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। सेकंड देखो, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी एंगल कौन सा? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल? ओ एस आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस आर। ये भी अल्टरनेट एंगल। भाई अल्टरनेट एंगल जब बनते हैं जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल, और पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे? कट। तो जब जेड की जो शेप बनेगी उसमें कौन से बनते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो अब देखो ये भी जेड की शेप है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। और कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल। ये भी कौन सा है? अल्टरनेट एंगल। एक देखो, एक ये एंगल भी आपस में, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। ये कौन से एंगल हो गई? अगर दो क्या है? दो लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग, तो उनके ये जो एंगल बनेंगे इनको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल, ये दो एंगल तो किससे हो गए थे? अल्टरनेट एंगल से। और ये एंगल क्या हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसलिए जो ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर। सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से? ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के ट्रिपल ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जांपल नंबर 4 था वो क्या हो गया? कंप्लीट। आप इसको नोट करो फटाफट, या नोट करने के लिए तो स्क्रीनशॉट लो या इसको वीडियो को पॉज करके और नोट करो। अब जो एग्जांपल नंबर जो 5th है वो है ऑब्जर्व फिगर 6.30, बुक में दे रखा है, एंड देन फाइंड द एंगल पी। और इसमें एंगल पी को क्या करना है? फाइंड। देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, कौन सा? ए बी सी और आर पी क्यू। ये कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे ना ये अभी नहीं होंगे, पहले इसको अपन क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर निकालेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। जनरली इसको क्या लिखेंगे अपन? पी क्यू आर। अब इसमें देखते हैं अपन साइड। यहाँ पे अपने को इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या दी हुई है? साइड। तो जो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है वो लगाएंगे ट्रिपल एस। देखो ये 3.8 है
तो इसकी डबल क्या होती है 7.6, ये 6 है तो इसकी डबल 12 और ये 3√3 है तो इसका डबल क्या हो गया 6√3। अब अपन इनका रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले क्या लें अपन साइड ए बी, कौन सी साइड ए बी। अब देखो ए बी की लेंथ है 3.8 तो यहाँ 7.6, ये साइड लेंगे, इसको लेंगे अपन आर क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ए बी की जो लेंथ है वो है 3.8 अपॉन आर क्यू है 7.6, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 38 1 जा 38 और 2 जा क्या होगा 76, ये रेशियो आ गया 1/2। फिर अपन साइड देखते हैं ए सी, कौन सी साइड AC साइड AC। अब देखो AC की जो लेंथ है वो 3√3 तो यहाँ पे कौन सी साइड लेंगे अपन RP, ये हो गई 6√3, तो AC अपॉन RP इज इक्वल्स टू 3√3 अपॉन ये हो गया 6√3। 6√3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ से आ गया 1/2। फिर एक साइड और बच गई, रिमेनिंग जो साइड है वो है BC अपॉन क्या लेंगे PQ, BC अपॉन PQ। यहाँ से देखो BC अपॉन PQ, देखो इसको BC की जो लेंथ है वो है 6 और PQ की जो लेंथ है वो है 12, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1/2। ये सभी साइड्स का जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या है सेम, तो इसको क्या लिखेंगे AB अपॉन RQ, AB अपॉन RQ अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन RP इज इक्वल्स टू AC अपॉन RP और इज इक्वल्स टू BC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन PQ, और सभी रेशियो क्या है इक्वल यानी 1/2। तो ट्राइंगल कौन सा ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल। अब आप ध्यान देना, जो वर्टेक्स A था उसके नीचे अपन लिखा था R, कौन सा R। अब आप इसमें चेक करो, A के नीचे R है ना, यहाँ पे भी क्या है R, तो A के जो कोरस्पोंडिंग एंगल आएगा वो क्या आएगा R। फिर B के साथ यहाँ देखो क्या है B, अब यहाँ P ले लिया अपन ने, क्या लिया है P, और यहाँ B के साथ क्या है Q, तो इसमें क्या करेंगे अपन चेंजमेंट करेंगे। C के साथ देखो, यहाँ C के साथ क्या आया था यहाँ P, C के साथ क्या लिया था P, तो इसको अपन क्या कर देंगे चेंज, क्या लिखेंगे इसको QP, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे इसको QP। अब देखो B, यहाँ जो B लिया था B के साथ लिखेंगे अपन Q, और C के साथ कौन सा कोरस्पोंडिंग जो पार्ट होगा वो क्या होगा P। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, कौन से रूल से, SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से होगा SSS से, क्योंकि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है सेम या प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों कोरस्पोंडिंग हो गई। अपने को निकालना है कौन सा एंगल P। एंगल जो P होगा, एंगल P ये किसके, पहले लिख दो उसको, लिखो एंगल A किसके इक्वल होगा एंगल R के, एंगल B ये होगा एंगल Q के, और एंगल C ये इक्वल होगा एंगल P के। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल C दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे अपन एंगल C, क्या लिखेंगे, देखो ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम होता है 180, तो इसमें आएंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ऑल सम ऑफ all angles of triangles, sum of all angles of triangle 180, एंगल A 80 डिग्री, ये 80 डिग्री प्लस एंगल B 60 डिग्री, और क्या फाइंड करना है एंगल C इज इक्वल्स टू 180। इनको ऐड करो, ये हो गया 140 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अपने को एंगल C फाइंड करना है, तो इसकी साइड चेंज करेंगे, तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो एंगल C इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो यहाँ से जो एंगल C था वो किसके इक्वल है एंगल P के, क्यों क्या है ये कोरस्पोंडिंग एंगल, तो एंगल P क्या होगा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C, और एंगल C 40 डिग्री, तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा 40 डिग्री। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6 था वो होता है
कंप्लीट। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो इसको आप साथ साथ क्या करना, नोट करना, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट लो या इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, इसको जल्दी से नोट करना आप फटाफट। अब देखते हैं अपना जो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो, इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। ये अपने को क्या है, गिवन। तो लिखो सबसे पहले गिवन में लिखा OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, ठीक है। सो डैट क्या शो करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है अपने को कि एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल D के। ये लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखा, गिवन, और फिर इसके बाद क्या लिखा, टू प्रूव। अब लिखेंगे अपन प्रूफ में देखो, सबसे पहले इसमें दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, OAD, और सेकंड ट्राइंगल है COB। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। ध्यान से देखो, AOD और सेकंड ट्राइंगल कौन सा, COB, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट लाइन है, तो ये कौन से एंगल बनेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक अपने को ये साइड्स का जो मल्टीप्लाई है ये दे रखा है कि OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, ठीक है। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में, और ये भी क्या, किसमें, मल्टीप्लाई में। इसको अपन साइड चेंज करेंगे तो किस में लेके आएंगे, डिवाइड में, और इसको साइड चेंज करेंगे तो ये भी किस में जाएगा, डिवाइड में। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं OA अपॉन OC, ये था गिवन, क्या था ये, गिवन। OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। अब आप ध्यान से देखो, OA अपॉन OC या CO जो भी है, ठीक है। इसके अलावा OB अपॉन OD, ये तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो गया, रेशियो। कितने साइड्स का हो गया, 2 साइड्स का, और एक अपन ने क्या कर दिया, इक्वल एंगल। तो दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल AOD सिमिलर ट्राइंगल COB सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। अब आपने देखा होगा एग्जांपल नंबर जो 4 था उसमें एंगल से अपन ने क्या किया, सिमिलर किया। फिर एग्जांपल नंबर जो अपना इससे पहले वाला था 5th, उसको अपन ने साइड से किया, और ये जो एग्जांपल नंबर जो 6 है इसमें जो थ्योरम 6.5 थी SAS वो यूज आई। तो इस प्रकार से अपना एग्जांपल नंबर क्या था, ये 6th। अब ये पूछ रहा है क्या कि एंगल A इज इक्वल्स टू C, ठीक है। ऑब्वियसली अपना क्या होगा, ये एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, और एंगल B किसके इक्वल होगा, यानी D किसके होगा, B के इक्वल होगा। तो एंगल जो B है वो किसके इक्वल होगा, D के। एंगल B किसके इक्वल होगा, D के। क्यों, क्योंकि क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी क्या कहती है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा, रेशियो इक्वल। तो अपन ने इनको क्या कर दिया, सिमिलर। तो ये क्या बन गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस प्रकार से अपना जो एग्जांपल नंबर 6 था वो हो गया कंप्लीट। आप इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो इस प्रकार अपने एग्जाम्पल 4th, 5th और 6th कंप्लीट है। आगे की जो क्लास होगी उसमें एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 कंप्लीट होगा, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हो वो कंप्लीट होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।